जय माता दी। एक बात मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, जब आप कहीं भी मंदिर में जाते हो, कहीं भी धर्म स्थान पे जाते हो, तो वहाँ क्या होता है, आप वहाँ पे गए, आपने पावर ली, आपने वहाँ से एक पॉजिटिव ऑरा करके निकले हो आपसे, आप वहाँ से, ठीक है? आपके चारों तरफ ऑरा मजबूत बन चुका है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो चुकी है। अब आपको खुद को लगता है जैसे कि मैं स्नान करके निकला हूँ, है ना? जब हम नहा के निकलते हैं तब हमें ऐसा फील होता है। मंदिरों में या कहीं भी हम जाते तो हमें ऐसा फील होता है कि धर्म स्थान से हम निकले हैं, तो वहाँ हमें फील होगा एकदम से कि बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो वहाँ आपको क्या करना है, एक तो अपना ऑरा बिल्कुल वहीं से ही बंद करके बाहर निकलना है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि कोई भी आपके पैर छूना स्टार्ट कर देता है, जैसे ही आपके पैर छुए आपकी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। आपकी जो आप जितनी भी पावर वहाँ से लेके आए तो वो पावर आपकी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि आपकी पावर को सामने वाला नहीं झेलता और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आप नहीं झेल पाते हो। ये 2-3 रीज़न होते हैं पैर मंदिर से निकलते ही ना छुआने के। और एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हो, वो उसके गले लग रहा है, वो उसके मिल रहा है, तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी चाहिए। लगभग लगभग हमें 40 मिनट तक मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो पूरा 40 मिनट तक तो उस एनर्जी को अपने अंदर जाने का वक्त देना चाहिए। जो एनर्जी हमारे आसपास फैली है, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑरा के लिपट के आई है, तो 40 मिनट तो हमें कम से कम देना चाहिए। उस 40 मिनट के अंदर ना पैर छुओ, ना छुआओ, ना गले मिलो, अपने नॉर्मल चलते रहो बिल्कुल शांत और शांत चित्त में। बस वो ध्यान करो कि आप क्या दर्शन करके आए हो, आपने किस तरीके से दर्शन किए, कितना भाव आप लेके आए हो। बस एकदम चुप रहो, ना ही मंदिर से निकलते ही कई बार क्या होता है हम चबड़ चबड़ करना शुरू कर देते हैं, बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? बोलते रहेंगे, ये देखा, वो देखा, ये किया, वो किया, कितना स्वादिष्ट था, ये था, वो था, है, ये बोलना शुरू हो जाते। बिल्कुल नहीं बोलना। 40 मिनट तक, कम से कम 40 मिनट में बता रही हूँ आपको, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल मौन रहना चाहिए, ठीक है? और जब आपको जो मंदिर से जो प्रसाद भी मिलता है उसका 1 दाना 2 दाना जितना हो उसके आप मंदिर के चौखट के अंदर ही अपने मुंह में डाल लो, ठीक है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं भटकेगी। और जो प्रसाद आप डोंगे में लेके आए हो, प्रसाद जहाँ से मिल रहा है, तो उसका जरा सा भोग निकाल के आप मंदिर के थोड़ी दूर कहीं भी थोड़ा सा रख दो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो आत्मा मुक्त होना चाहती है, अपनी मुक्ति चाहती है, तो वो इसको मिल जाए। क्योंकि अनगिनत आत्माएं मंदिर के आसपास भटकती है, अपनी मुक्ति के लिए भटकती है कि कोई आए और हमें प्रसाद खिलाए। इसलिए वो प्रसाद के चक्कर में आपके पीछे पीछे आपके घर तक चली आ जाएगी, ठीक है? ये चीज़ें होती है, 100% होती है। कौन मानता है कौन नहीं मानता मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं मेरे से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है। तो जब आप मंदिर से निकलते हो तो आप ये काम ज़रूर किया करो कि कोई भी आसपास आत्मा है तो जो मुक्ति के लिए खड़ी हुई है, तो उसकी मुक्ति हो ये प्रसाद खाने से। होती है ये चीज़ें। कई बार आप लोग ये नहीं बोलते हो कि हम मंदिर गए थे, मंदिर से आते ही हमारा शरीर टूटना शुरू हो गया, हम मंदिर तो पावर लेने गए थे लेकिन हम तो उस मंदिर में जब से गए हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं, बीमार रहने लगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आत्मा आपके पीछे पीछे आपके घर तक आई है, जो कि आपका प्रसाद खाना चाह रही थी, मुक्त होना चाह रही थी, लेकिन जब वो घर तक आई तो उसके भी विचार बदल गए और वो आप ही में मिक्स हो चुकी है। होती है ये चीज़ें, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें भाई अपने साथ बीतती हुई भी देखी है। और बहुत सारे मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं इलाज करवाने, मैंने उन लोगों में भी ये चीज़ें देखी है। तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से ही मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ। तो ऐसा ना करें, जो भी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना, भोग की तारीफ़ करना, प्रसाद की तारीफ़ करना कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चुप रहना है। लाइट आ गई। बिल्कुल आपको चुप रहना है, एक शब्द भी आपको नहीं बोलना है। और जो भोग प्रसाद मिला मंदिर के अंदर ही थोड़ा सा खा लिया, जरा सा निकल लिया और बाहर निकल के भी थोड़ा सा रख दिया उन आत्माओं के लिए जो मुक्त होना चाहती, जो थोड़ा सा प्रसाद खाने के लिए बैठी हुई है वहाँ पे। और ये मत सोचो मंदिरों के आसपास नहीं होती, मंदिरों के पास लाखों लाखों आत्माएं बैठी रहती है,
कोई अपनी मुक्ति के लिए बैठी रहती है, कोई किसी तरीके से बैठी रहती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो वो मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर जाती है, अंदर भी चली जाती है। ये चीज़ भी होती है, किसी न किसी के माध्यम से भी वो भगवान के दर्शन करती है। वे सिर्फ वही जा सकती है जो अच्छी आत्माएं होती है, जिन्होंने पूरी जिंदगी भजन कीर्तन किए हो या पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा किया हो, और लेकिन उसके बावजूद भी वो मुक्त नहीं हुई है, तो वो ही आत्मा अंदर तक चली जाती है, क्योंकि उनको परमिशन मिल जाती है ये सारी चीज़ें करने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत गहरे लेवल की होती है, कौन क्या मानता मुझे नहीं पता इन बातों का, लेकिन हम सब इसीलिए सारी चीज़ें इस तरीके की नहीं बोलते, क्योंकि लोगों को ज़्यादा कुछ पता ना हो, तो लेकिन वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधे बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे वो चीज़ें भाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कभी भी इस तरीके की बातें नहीं बताती हूँ। सिर्फ जो बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उनको ही बताती हूँ, लेकिन अब बच्चों ने डिमांड की तो मैंने बताना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अगर मंदिरों में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ भी आपको अपनी सावधानी बरतनी है, अपना ओरा लॉक करना है मंदिर के बाहर निकलते ही। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, घर तक भी अगर आप प्रसाद ले आए, भोग ले आए, कुछ भी ले आए, तो थोड़ा सा घर के बाहर जरूर रख दिया करो, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ, जो भी कोई भूत प्रेत आपके पीछे पीछे आ रहा है, वो वहीं उस भोग को खा के, प्रसाद को खा के वापिस मुड़ जाए। ठीक है।